नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉप न्यूज। मैं हूं मनीषा, आपके लिए बिहार के तमाम सभी जिलों की खबर लेकर आए हैं। शराब के नशे में साइकिल चलाना भूल गया युवक, बिहार में बेटियों को सरकार दे रही है 50,000। पूरी खबर बताएंगे हम इस वीडियो में। मौसम के हाल चाल की भी बात करेंगे और कैसे अपनी बेटी को अपनी पीठ के पीछे बांध करके डिलीवरी करने वाले जाते हैं पिता, जानेंगे इस खबर को भी। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन, इन तीनों पर बड़ी खबर निकल कर आई है सामने, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ विद्यार्थियों और सरकारी नौकरियों के लिए भी बड़ी खबर आई है सामने। इसी तरह की और भी कई बड़ी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और आपके जिले, शहर, गांव की भी बात करेंगे। आप अपने गांव, शहर का भी नाम नीचे कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताबड़तोड़ खबरें। पहली खबर, कोरोना के 269 नए मामले मिले हैं। बिहार में अब एक्टिव केस बढ़कर के 1569 हुए हैं। पटना के 3 इलाकों में ज्यादा मिल रहे हैं संक्रमित। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को जारी आंकड़ों में 239 नए केस मिले थे। इसके साथ ही बिहार में अब कुछ पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ करके 1569 हो गई है। राजधानी पटना में बीते 24 घंटों में 78 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी खबर, शराब में नशे में साइकिल चलाना भूल गया शख्स, वीडियो देख जमकर हंसे लोग। अक्सर देखा जाता है कि नशे में लोग बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग ये बात बार बार समझाते हैं कि हिसाब से पीनी चाहिए, मगर कुछ लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। इस बार भी लोगों ने ऐसा ही कुछ किया है। सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो बड़ी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। इस मजेदार वीडियो को ट्विटर पर आईपीएस ऑफिसर रुपीन शर्मा ने शेयर किया है। तीसरी खबर, 14 महीने से गायब लड़की बस स्टैंड पर मिली। बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र के गांव से 14 महीने पूर्व गायब हुई लड़की गुरुवार को मिल गई है। उसे वीरपुर पुलिस ने बेगूसराय बस स्टैंड से बरामद किया है। चौथी खबर, मौसम ने बदला मिजाज, पारा लुढ़का, गिरा पारा। जी हां, लगातार चढ़ते तापमान के बीच पिछले कुछ दिनों से अचानक तापमान का लुढ़कने लगा है। 2 दिन तक धूप तो निकली, लेकिन उस हिसाब से गर्माहट नहीं रही। इधर मौसम के बदलते मिजाज से लोगों के सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हर वर्ग के लोग सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। डॉक्टरों के मुताबिक ओपीडी में 50 से 60% मरीज सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं। अगली खबर, बेटी को स्कूटर पर साथ ले जाकर पिता करते हैं सामान की डिलीवरी। वायरल फोटो देख पसीजा लोगों का दिल। जी हाँ, दरअसल चीन में एक डिलीवरी मैन ली यानुआन अपनी बेटी को डिलीवरी बॉक्स में रख करके अपना काम करते हैं, क्योंकि उसकी बेटी उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। अब यही फोटो लोगों को दिल जीत रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सिलसिला उस वक्त से चल रहा है जब उनकी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। बच्ची के पिता उसे डिलीवरी बॉक्स में रख करके शहर भर में घूमते हुए लोगों के घर सामान पहुंचाने का काम करते थे। छठी खबर, धमाके की लपटें घटी तो 2 लाशें, करहाता बच्चा दिखा। मधुबनी में सिलेंडर ब्लास्ट, 5 साल की बेटी के साथ मां की मौत। 8 साल का बेटा पटना पहुंचकर भी नहीं बचा। मधुबनी के जयनगर में गैस सिलेंडर के फटने से 3 लोग जलकर राख हो गए हैं। खाना बनाने के दौरान हुए हादसे में मां बेटी की सुबह मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल बेटे मयंक की भी पीएमसीएच में मौत हो गई है। 7वीं खबर, आज से 45 प्लस वालों को लगेगी वैक्सीन। अब स्वस्थ लोग भी ले सकते हैं कोरोना का वैक्सीन। 3 बजे के बाद शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, आज से बिहार भर में 45 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले शख्स को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अभी तक 45 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले उन लोगों को ही वैक्सीन लग रही थी जो अस्वस्थ थे या किसी गंभीर बीमारी के शिकार थे। अब स्वस्थ लोग भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज आज से ले सकेंगे। 8वीं खबर, बिहार में 5635 सरकारी पदों पर होगी बहाली। कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडे पर लगी है मुहर। युवाओं को रोजगार देने पर सरकार का फोकस है। IGIMS में 403 नए पद सृजित। बिहार में 5635 सरकारी पदों पर बहाली होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक के बाद राज्य कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न विभागों में इन पदों पर बहाली होगी। IGIMS पटना में कुल 403 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। 9वीं खबर, कोरोना पॉजिटिव 2200 की सैंपल जांच में मिले हैं 15 संक्रमित। जिले में 48 हो गए हैं नए मरीज। मुजफ्फरपुर में बुधवार को जिले में 1538 लोगों को सैंपल लिया गया है। उनमें से 15 को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक कुरनी रेलवे स्टेशन के समीप का मुंबई से लौटा व्यक्ति शामिल है। वहीं एक कच्ची पक्की, एक डुमरा चौक, एक बेरिया, एक पठान टाला और एक बेला का है। इसके साथ ही जिले में नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 हो गई है। 10वीं खबर, संपत्ति की घोषणा में किया गया खुलासा। DGP के पास अपनी कार नहीं, बैंकों में लाखों रुपए।
डीजीपी एसके सिंघल के पास अपनी कार तक नहीं है। हाँ, बैंकों में उनके खाते में लाखों रुपए जमा है, लेकिन हाथ में कैश नहीं है। बैंक में करीब 24.52 लाख रुपए जमा है। पीसीएफ में 37.48 हजार रुपए है, तो उनकी पत्नी सुमित्रा सिंघल के पास पीपीएफ खाते में 31,060 लाख रुपए जमा है। 11वीं खबर, पुलिस की कार्यवाही, तनिष्क के शोरूम से 18 लाख रुपए के हीरा की ठगी करने वाला धराया। जी हां, गया स्वराजपुरी रोड स्थित तनिष्क के शोरूम में लाखों रुपए के हीरे की ठगी करके भाग रहे ठग को शोरूम के कर्मचारियों ने धर दबोचा, साथ ही उसे पुलिस को सौंप दिया। घटना बुधवार की देर शाम की है। उसने नकली हीरा वह भी हॉलमार्क लगा हुआ छोड़ करके चला गया था और 80 अपने साथ ले गया। इस पर सभी कर्मी सड़क पर ठग को ढूंढने निकल पड़े, तो ठग कुछ ही दूर पर कर्मचारियों के हत्थे चढ़ गया। 12वीं खबर, नई दरें, बिजली बिल 15 दिन में नहीं भरने का अब 1.5% सरचार्ज, चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले का फिक्स चार्ज माफ। राज्य में कल से बिजली की नई दर लागू हो रही है। इस बदलाव का असर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक राज्य के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। राज्य के पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बकाया बिल 1.5% सरचार्ज देना होगा। 13वीं खबर, चुनावी संग्राम, बिहार के लोगों का अपमान करना ममता बनर्जी को पड़ा भारी। मुजफ्फरपुर की अदालत में शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गुरुवार को मुजफ्फरपुर की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कथित तौर पर बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसके विरोध में शिकायत की गई है। अगली खबर, कन्या उत्थान योजना, स्नातक पास छात्राओं को सरकार दे रही है 50,000 रुपए, ऐसे करें आवेदन। यदि आप स्वयं अथवा अपने परिवार में कोई युवती स्नातक में पढ़ रही है या स्नातक पास है, तो सरकार की ओर से 50,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए बालिकाओं को राज्य सरकार की कन्या उत्थान योजना में आवेदन करना होगा। इन योजनाओं के तहत बालिकाओं को यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, साइकिल और स्कूटी ही नहीं बल्कि 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है। अगली खबर, दर्दनाक हादसा, दुकानों में घुसा बेकाबू ट्रक, 5 लोगों को मौके पर हुई मौत। बिहार के नालंदा जिले में होली के एक दिन पहले बड़ा हादसा हो गया है। एंकर सराय थाना क्षेत्र के ताईपार इलाके में एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे बड़ी दुकानों में जा घुसा। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आगे हवाले कर दिया। 16वीं खबर, स्विगी डिलीवरी बॉय ने जीता लोगों का दिल, कार का एक्सीडेंट करके भाग रहे ड्राइवर को इस तरह से पकड़वाया। जी हां, एक गाड़ी वाले ने प्रशाना राणा की गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी वाला वहां से भागने लगा। प्रशंसा ने बताया है कि उनका ड्राइवर घायल हो गया, उन्हें भी काफ़ी चोटें लगी थी। वह केवल गाड़ी का नंबर लेने में कामयाब हो पाई। कुछ ही समय बाद एक शख्स वहां पहुंचा। उसने मेरे दोस्त को अपनी गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी वाले को पीछा करने लगा। प्रशंसा ने बताया कि डिलीवरी बॉय और उसके दोस्त उस गाड़ी वाले को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद डिलीवरी बॉय ने वैशाली में अपने दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद गाड़ी वाले को पकड़ लिया गया। इसके साथ ही डिलीवरी बॉय ने उन्हें गाड़ी वाले से हर्जाना भी दिलवाया। प्रशंसा ने बताया है कि स्विगी के डिलीवरी बॉय ने उनकी काफ़ी मदद की और वे तारीफ के काबिल हैं। 17वीं खबर, बिहार में साइबर अटैक, 102 के कॉल सेंटर का सर्वर हैक किए देने के लिए हैकर ने डॉलर में मांगी है मोटी रकम। बिहार में इमरजेंसी सेवा 102 के सर्वर पर साइबर अटैक हो गया है। अचानक से इमरजेंसी सेवा के सेंट्रल सर्वर को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया है। इस कारण करीब 20 मिनट तक पूरा सिस्टम ही ठप हो गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या। सर्वर के हैक होने के कुछ देर के बाद ही साइबर अपराधियों का एक मैसेज आया, जिसके जरिए हैक हुए सर्वर का की देने के एवज में साइबर अपराधियों ने डॉलर में मोटी रकम की डिमांड कर दी। उनका कहना था कि रकम मिलने के बाद ही हैक हुए सर्वर से अपना कब्जा हटाएंगे। 18वीं और आखिरी खबर, सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू, जमीन खरीद के साथ ही दाखिल खरीद कैसे होगा, इसके लिए करना होगा। अब सब जानिए यहाँ पर एक पेज के प्रपत्र में। आवेदन या क्रेता को अपने विक्रेता के अलावा जमीन का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना है। इस प्रबंध में जमीन बेचने वाले को अपने नाम का जमाबंदी नंबर, वॉल्यूम नंबर, हल्का अंचल मौजा थाना नंबर और पेज नंबर भरना होगा। दाखिल खारिज के बाद ऑनलाइन कटा कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन दाखिल खारिज की पूर्व से चल रही प्रक्रिया के तहत ही होगी। समयावधि भी पहले की तरह ही होगी, यानी दाखिल खारिज में 35 दिन का ही समय लगेगा। दाखिल खारिज हो जाने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर कंप्यूटर से सूचना दी जाएगी। फिर आवेदक विभाग की वेबसाइट bihar.gov.in पर जाकर के शुद्धि प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन रसीद भी कटवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सभी कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, इसलिए अगर आप और भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर भेजिएगा। अगर आप रोजाना ऐसे बिहार की तमाम बड़ी खबरें देखना चाहते हैं, चैनल को नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी भी बजाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।